नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग देखते हैं सरंची कमल का दूसरा और तीसरा भाग। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में सरंची कमल का पहला भाग आप लोगों के बीच में लेकर आया, ठीक है। उसमें नारी जाति का कवि ने बहुत ही अच्छे दर्जे से उदाहरण पेश किया, नारी को बहुत ऊंचा बनाया, बताया कि नारी ही माँ है, ठीक है, नारी ही बहन है, नारी ही संगी है, नारी ही सब कुछ है। इसके जैसा उदाहरण दुनिया में और कोई नहीं है। तो चलिए अब उसके बाद सरंची कमल में जो दूसरा और तीसरा भाग है उसको मैं एक साथ आप लोग बीच में जोड़ देता हूँ। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो कवि जी कहते हैं, एक नारिक जन्म भेल बौन महुआरे। मतलब ये जो जंगली इलाका है वहाँ पर एक नारी का जन्म हुआ। कमल फूले कोढ़ी नियर जन्मली घटवाहे घरे। मतलब कमल फूल की कोढ़ी की तरह, जिस तरह कमल की फूल की कोढ़ी सीधी होती है उसी प्रकार बोल रहे हैं कवि जी कि कमल फूले कोढ़ी नियर जन्मली घटवाहा घरे। मतलब कमल फूल की कोढ़ी की तरह ये घटवाहा के घर में एक नारी का जन्म हुआ। सरंची नामे बौन बालिका, मतलब उस जंगल की जो बालिका है उसका नाम था सरंची। मतलब ये लड़की जो जन्म ली उसका नाम हुआ क्या? सरंची। नामे मतलब नाम से। खेले हरिनक जोरे, सरंची नामक बौन बालिका खेले हरिनक जोरे। मतलब ये जो सरंची नाम की लड़की है वो हिरन के साथ खेल रही है। कोकिल तरी मधुर कंठे गावे गाव मधुर सुरे। मतलब ये कोकिल की तरह, मतलब जंगल में रहती है तो कोयल की तरह इसकी मधुर बोली है और ये मधुर मधुर स्वर में गाती है। कांड़ धेनुक हाथे लैके आदिवासी बाला खैरा तितिर मायर बोले डेंगे गाढ़ा नाला। देखिए कांड़ धेनुक जो यहाँ का पारंपरिक हथियार है, आज भी आपको जैसे हम लोग का गांव तरफ देखा जाता है कि यही ठंडा के समय में जब बावड़ी होता है, मकर संक्रांति के दिन शाम को एक नाम रखा गया भेजा बिंधा प्रतियोगिता। उसमें क्या होता है कि सभी लोग अपने तीर धनुष घर से निकालते हैं और उस पर निशान लगाते हैं। जो इस निशान को लगाता है उसको बहुत ही प्यार से कंधा में बैठा के नया गांव में जो नया है उसका घर ले जाके दही चूड़ा खिला के बड़ा आदर सम्मान के साथ उसको विदा किया जाता है। और वही मतलब इस साल का, जिस साल में वो भेजा बिंदा हुआ उस साल का तीर धनुष का चैंपियन होता है। तो हर साल ये प्रतियोगिता गांव घर में आयोजित होती है। तो कभी आप लोगों को भी मौका मिले ये सब देखने का तो मेरे गांव पधारिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है भेजा बिंधा। तो चलिए यहाँ पर आइए। कांड़ धेनुक हाथे लैके आदिवासी बाला खैरा तितिर मायर बुले डेंगे गाढ़ा नाला। मतलब कांड़ धेनुक मतलब तीर धनुष ले अपना हाथ में लेकर ये आदिवासी बाला मतलब आदिवासी लड़की खैरा तितर, खैरा खरगोश तितिर को मार बुले, मतलब खैरा खरगोश को मारती है। बहुत सारे अभी भी खरगोश को खाया जाता है, खरगोश के मीट को, तितिर के मीट को। तो ये सब ये मार रही है, मतलब शिकार कर रही है। और डेंगे गाढ़ा नाला, मतलब गड्ढा को नाला को डेंगते फांगते पार हो रही है। लाल टहटह गातक रंग टेसू फूल जैसन, मतलब इसके शरीर में लालिमा छाई हुई है। पूरा इसका शरीर जैसे बोलते हैं ना लाल टाइप का दिख रहा है, मतलब इतना सुंदर दिख रहा है टेसू फूल के जैसन। टेसू फूल मतलब होता है परास का फूल। रूप ओकर ऐसन चमके चांद चमके जैसन, मतलब रूप उस मतलब सरंची का ऐसा चमक रहा है जैसे मानो चांद चमक रहा है। मधुमा से महुआ फूल रसें टलमल करे, मतलब जब महुआ का समय आता है, पेड़ में जब महुआ होता है तो जिस तरह महुआ के फूल में उसका रस टलमल करता है, मतलब जब महुआ रस से भर जाता है। सरंचिक फूटल गात टारे अंतर टा हेमल करे, मतलब सरंची का भी शरीर उसी प्रकार है, पूरा यौवन रस से भरा हुआ है, ठीक है। सलसलिया सोहलिया सरई, मतलब उसका शरीर कैसे, सलसलिया मतलब होता है सीधा। सरई का पेड़ देखें, सरई मतलब सखुआ का पेड़ एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा। तो इसका भी सरंची का भी जो शरीर है वो यही सरई पेड़ की तरह एकदम सीधा है। नावा कड़ीला रकम, नावा मतलब नया,
नवा मतलब क्या, नया। तो आप सुने कि बांस का करील का सब्जी होता है। आप हटिया में जाइए, झारखंड के जो हटिया लगते हैं जहाँ सब्जियाँ बिकती है, वहाँ बोलिएगा हमको करील बांस चाहिए, तो वो लोग करील बांस लाकर सब्जी के भेष में बेचता है। तो वही चीज़ नवा करीला रकम, मतलब जो नया नया पेड़ जो जन्म लेता है ना, उसको करील बोला जाता है। तो उसका ये लड़की अभी नई जवान हो रही है, तो वो लग रही है कि एकदम नया करील की तरह है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है सरगट सियाड़ी गादर, है ना, बरई फरल रकम, मतलब उसका जो शरीर है ना, सरगट सियाड़ी मतलब जानते हैं सियाड़ी किसको बोलते हैं? जैसे सियाड़ी मतलब बाउंड्री, कोई भी खेत का जैसे बाउंड्री है, कोई भी जैसे मान लीजिए सरगट गाड़ी जाता है ना, मतलब जैसे बैलगाड़ी जैसे मान लीजिए उसका चक्का होता है तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो चक्का एक ही सीध में जाता है, उसी तरह उसका जो है सरगट सियाड़ी गादर मतलब उसका शरीर जो है एकदम बिल्कुल सीधा है। बरई फरल रकम मतलब बरई का फल की तरह, जैसन रूप वैसन गुण, है ना, जैसन रूप वैसन गुण पहली सरंची बने, मतलब जंगल में रहकर ये लड़की जैसा इसका रूप है वैसा ही इसके पास गुण भी है ना। नाव करत दामोदरक लोग गाँव जने जने, मतलब नाव करत मतलब इसका नाम करते हैं कौन? दामोदर के जो किनारे लोग बसे हुए हैं, जो जितने गांव के लोग हैं, जन जन इस लड़की का जो है ना प्रशंसा करते हैं। नजर गावचाई देख लेल घटवाहा कुमारी, जब ये लड़की अगर किसी को नज़र उठा के देख लेती है, लेबरा तेलगाक लार चुवे देखे सुंदरी, मतलब इस सुंदरी का इतना सुंदर यौवन है कि सब लोग देख के इससे लालायित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था सरंची कंवल का दूसरा भाग में कवि ने इतना कुछ लिखा है। अब उससे आगे तीसरा भाग में लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोना करंगे धान भेल अघन पूसे का मासे। देखिए सोना करंगे धान भेल अघन पूसे के मासे, इसका मतलब है अघन पूस के महीने में जब धान कट जाती है तो उस समय उसका रंग कैसा, एकदम सोना की तरह एकदम रहता पीला पीला। सोना करंगे धान भेल अघन पूसे के मासे, है ना। महाई गेली धरती, है ना, झैर बारिश से, झैर बारिश मतलब बरसात, मतलब सावन जब ख़त्म हो गया उसके बाद पूरा जब बारिश जब ख़त्म हो गई तो धान पक कर तैयार हो गया, तो पूरा धरती जो है महमाई लगी किससे? धान से, है ना। सोहाय गेल घर दुआर सोहराय पर में, मतलब तब जब धान कट के आता है तब इधर झारखंड में एक सोहराय का पर्व होता है। सोहराय का पर्व 2-3 दिन मनाया जाता है। पहला दिन हम लोग के इधर होता है गाय जगरना, मतलब पूरा जो है बाजा गाजा के साथ शाम को गाया जाता है, सबका घर घुस घुस के गीत गाया जाता है। ठीक है, दूसरा दिन भी उसी तरह होता है, और तीसरा दिन होता है बरद खूटा, मतलब जानवर को खूंटा जाता है। देखिए इसमें भी खूंटा जाएगा, आगे देखते हैं। तो चलिए, सोहाय गेल घर दुआर सोहराय पर्व में, मतलब सोहराय का जो पर्व है गांव के लोग बड़ी, इससे पहले गांव के में जो भी दीवार है मिट्टी की दीवार, उसमें मिट्टी लगा के तरह तरह के जो है चित्र बनाते हैं, एकदम सुंदर बना देते हैं, लगता है कि हाँ घर है। तो सोहराय गेल घर दुआर सोहराय पर्व में, मतलब सोहराय पर्व में घर दुआर एकदम पूरा चकाचक चिकना गया है, चिकन हो गया। मोहाय गेला सियान छौआ सवई के घर में, मतलब जो है मोहाय गेला, जितने भी सियान छौआ मतलब जो भी जवान लोग हैं, ये लोग इस पर्व में एकदम रंग गए, है ना। आरना काड़ा खुटाई गेल सरंचिक दुआरी, देखिए अभी हमने कहा था ना कि भाई हम लोग के इधर क्या होता है बरद खूटा, तो यहाँ पर काड़ा खूटा। आरना काड़ा, काड़ा का ना काड़ा होता है भैंसा, जिसका नाम रखा है आरना काड़ा। तो आरना काड़ा खुटाई गेल सरंचिक दुआरी, मतलब सरंची का जो दुआरी है, मतलब आंगन के आगे जो रोड गया है, जो द्वार है उसके सामने सरंची का काड़ा को खूंट दिया गया है। हेलो डुडू खेले लागला, है ना, कुल्हिक मंझारे। हेलो डुडू खेलना मतलब क्या होता है कि देखिए एक खूंटा, देखिए क्या होता है बरद खूंटा में बताता हूँ आपको, कि जैसे नाच गान तो होता ही है, सभी लोग खा पी के एकदम मदमस्त रहते हैं गाजा बाजा के साथ, और एक खूंटा बहुत ही अच्छा खूंटा जो है काट के लाते हैं, उसको मतलब बीच कुल्ही में गाड़ा जाता है, बहुत ही अच्छा तरह से, मतलब अच्छा से गाड़ा जाता है। और बैल हो या फिर काड़ा हो, उसको पूरा मतलब कलर लगा के, मतलब उसको अच्छा सुंदर बना के
उसको सींगों को तेल लगा के उसको एकदम शरीर को साफ करके धो पोंछ के उसको भी उस रस्सी से अच्छी तरह से वहाँ बांधा जाता है। और चारों साइड से कोई सूप लेकर कोई कपड़ा लेकर सभी लोग जो है उसको उसके साथ खेलते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है, ताकि वो दौड़ दौड़ के मारता है सबको। यही खेल है झारखंड का बरत खूटा। तो वही बोल रहे हेले डुडू खेले लागल कुल कुल्हिक मंझारे, मतलब सभी लोग हेले डुडू खेल रहे हैं उसके साथ। किसके साथ? जो सरंची का काड़ा है ना उसके साथ। चलिए देखिए, खून डबके लागल काड़ाक ढाकक झोकारी झोकरी, मतलब जो इस तरह से काड़ा के आगे सब बजाने गाने लगे तो उसका जो है आरना काड़ा का खून खोल उठा। ये जो ढाक झूमर सब कर रहा था, हुलुडुडू कर रहा था, इससे उसका खून खोल उठा, ठीक है। आंड्रे लागल आरना, आंड्रे लागल आंड्रा खूंटा धारी धारी, मतलब जो खूंटा गाड़ा गया था बीच में उसके साइड साइड में जो है आरना काड़ा पूरा अड़राने लगा। अड़राने मतलब चिल्लाने लगा, ठीक है, पूरा चिल्लाने लगा वो, है ना। उखाड़ खूंटा आरना काड़ा पिदकल महुआरी। देखिए, खूंटा थोड़ा कमज़ोर था और आरना जब बड़ा पहलवान था। ये बेचारा क्या किया, आरना काड़ा इस जोर ज़बरदस्ती करके खूंटा को उखाड़ दिया। जो खूंटा गाड़ा गया था उसको उखाड़ दिया और पिदकल मतलब भागने लगा। किधर भागने लगा? महुआरी का जो जंगल था उधर भागने लगा, ठीक है। उखाड़ खूंटा आरना काड़ा पिदकल महुआरी, उखाड़ के खूंटा को उसके बाद जो है ये आरना काड़ा भाग गया किधर? महुआरी के जंगल में, ठीक है। चौकाई गेली सरंची हाई की भैल मारी, चौक गई सरंकी। चौकाई गेली मतलब एकदम पूरा चौक गई। वो तो देख रही थी कि कैसे कैसे सभी लोग हुलुडुडू खेल रहे हैं, काड़ा खूंटा कर रहे हैं, तो चौक गई। जब ये आरना भागने लगा तो सरंची चौक गई कि हाय रे की भैल मारी, हाय रे ये क्या हो गया। काड़ धेनुक पहना हाथें धरली वीर कुमारी, काड़ धेनुक एकदम कंधा में ले ली काड़ धेनुक और हाथ में एक लंबा सा पहना, पहना मतलब डंडा, हाथ में एक पहना ले ली ये वीर कुमारी। पेचुई पेचुई काड़ा रख दे, है ना, जोरियाक धारी धारी, मतलब जो आरना काड़ा भाग रहा उसके पीछे पीछे सरंची भी भाग रही है। किधर? तो जोरियाक धारी धारी मतलब नदी के किनारे किनारे। ये भी जोरिया जो है जहाँ पानी बहता है उसको जोरिया बोलते हैं। तो उधर ये सरंची इसके पीछे पीछे भाग रही है काड़ा के पीछे पीछे, है ना। झोकाइल काड़ा, है ना, इड़क दल, है ना, पिडरा गजार बोने। ये झोंकाइल काड़ा मतलब जो इस काड़ा को जो है सभी लोगों ने झंझोर दिया था, मतलब ये पूरा गुस्साया हुआ काड़ा जो है इड़क दल मतलब भागने लगा, पूरा भागने लगा। किधर भागने लगा? पिंडरा गजार बोने। अब ये काड़ा जो है देखिए महुआरी का जंगल को पार करके कहाँ पहुँच गया? पिंडरक जंगल, है ना, पिंडरक गजार बोन। गजार मतलब बहुत ज़्यादा घनघोर जिसको बोला जाता है गजार मतलब जंगल झाड़ी, वो वन में चला गया, पिंडरक वन चला गया ये काड़ा, ठीक है। हैरलाग बोने, हैरलाग बॉन डेंग फाइन थिरैले लकराक खंदे। देखिए हैरला का बॉन है, इसको भी पार कर गया ये काड़ा। और थिरैले मतलब रुका, थोड़ा मोड़ा थिराने लगा। कहाँ पर? लकरा खंदे मतलब लकड़ा के खंद में थोड़ा सा वो रुक गया। सरंचिक पीछे, सरंचिक पीठे काड़ धेनुक हाथें शोभ पहना, हाथें सोच पहना, है ना। गाछक ओढ़े ओढ़े नले आपन काड़ा आरना। देखिए सरंचिक पीठें काड़ धेनुक मतलब सरंची के जो पीठ में है वो काड़ धेनुक रखा हुआ है। हाथें सौज मतलब सीधा, हाथें सौज पहना, पहना मतलब डंडा, तो उसके हाथ में एक सीधा सा क्या है? डंडा है और उसके पीठ पर काड़ धेनुक है। गाछें ओढ़े ओढ़े नले मतलब पेड़ के ओढ़े ओढ़े मतलब छुप छुप के सरंची देख रही है कि कहीं मेरा काड़ा दिख तो नहीं रहा है। गाछें ओढ़े ओढ़े नले आपन काड़ा आरना मतलब पेड़ के छुप छुप कर सरंची देखते जा रही है कि मेरा जो है आरना काड़ा किधर जा रहा है। उसके पीछे छुपते छुपते देख रहे हैं क्योंकि इसको देखते ही वो भागने लग रहा है। तो ये भी सरंची जो जंगल की बेटी वीर है एकदम, हाथ में बचपन से ही तीर धनुष चलाती थी। ये भी बहादुर, उतनी ही जितनी बहादुर उतनी सुंदर। ये भी पीछे पीछे चल दी जंगल में अकेले उसको आरना काड़ा को खोजने के लिए। अब आओ रे आओ हमर आरना घर घुराओ, सरंची आवाज़ भी दे रही है उसको कि आओ रे आओ, मतलब आओ रे आओ मतलब अरे मेरे आरना काड़ा तुम घर आ जाओ, यही बोल रहे सरंची। आओ रे आओ मतलब आओ रे आओ, हमर आरना मतलब मेरे आरना
घर घुराओ मतलब घर घूम के आ जाओ। आर नाय झोंकेबो तोरा नाय खेलबो धाव, मतलब अब तुमको ऐसा काम नहीं करेंगे, अब तुमको जो है काड़ा खूटा में नहीं जोड़ेंगे, तुम आ जाओ घूम के घर आ जाओ, और हम लोग ये सब नहीं खेलेंगे। कान पाते जैसन सुन ले बोनेक जानवर, सरंची ने जैसे ही ऐसा कहा तो जितने भी जानवर थे, जैसे लगता ना कि कान देकर सुनना, मतलब ध्यान से सुना, सारे जानवर इसकी आवाज़ को ध्यान देकर सुनने लगे। सिहर गल आरना गात इड़क जैसन सावर, जैसे ही ये आवाज़ सुना सरंची का, कौन, आरना काड़ा, सभी जानवर सुने, मतलब आरना काड़ा भी सुना, वो बेचारा थिरा रहा था। तो जैसे ही इसके आरना काड़ा के कानों तक इसका आवाज़ गया, सरंची का आवाज़ उसके कानों तक गया, इड़क गल मतलब सॉरी सिहर गया आरना गात, मतलब उसका जो है शरीर है ना पूरा सिहर गया, मतलब जैसे सुना ना एकदम चौंक गया शरीर पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इड़कल जैसन सावर, मतलब वो इतना चौंक गया, उसके बाद जो है ना जो दौड़ने लगा पूरा भयानक तौर पे वो आगे दौड़ने लगा, इड़क गया। इड़कना मतलब होता है दौड़ना, है ना। थकल आरना बाग जब रहे हेमाल पानी जबरल, देखिए अब जो है आरना काड़ा दौड़ते 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 क्या हो गया, थक गया। थकल आरना मतलब थक गया, कहाँ थका, बाग जबरे। बाग जबरा किसको कहा जाता है, जहाँ पर बाघ लोग रखता है, जहाँ बाघ लोग रहता है। तो बाघ के आगे क्या देखे, हमाल पानी जबरल, मतलब बाघ के जहाँ लोग रहते हैं उन लोगों का जहाँ कंधरा बना हुआ उससे आगे जो है पानी जमा हुआ है। ठीक है, घास फूस है, पूरा जंगल झाड़ी है, उन लोगों का कंधरा है, वहाँ पर जाके ये जो आरना काड़ा पूरा थक गया। बोने बोने टावा करे सरंची गात घामे घामे चबरल, बोने बोने टावा करे मतलब जंगल जंगल ये सरंची उसी के पीछे पीछे भागती जा रही है। और सरंची का गात जो है पूरा, गात मतलब शरीर पूरा जो है पसीना से भींजा हुआ है। कुसुम तेतर भेंडरिक पाल्हा पुटुस झारे नुकाइल, है ना। बाघ जोबरा जोरिया मुँह गाजार बने तो पाइल। कुसुम तेतर, कुसुम कुसुम है, तेतर मतलब इमली, भेंडरी पाला, भेंडरी का जो पाला होता है वो, पुटूस झारे नुकायल, मतलब ये सब जो है कुसुम तेतर भेंडरी पाला ये सब जो पुटूस के झाड़ी के पीछे नुकाया हुआ है, नुकायल मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, बाघ जबरा जोरिया के मुँह गाजार बोने तो पायल, ये जो बाघ लोग जहाँ रहता है उसके आगे अभी कहा गया पानी मतलब जोरिया है, तो ये क्या है, गाजार बोने तो पायल, मतलब उसके आगे बहुत झाड़ झंकाड़ है, एकदम पूरा नुकाया हुआ वो क्षेत्र है। बाघक सुइंद बाघ जबरा बाघिन जहाँ बियाए, बाघक सुइंद बाघ जबरा बाघिन जहाँ बियाए, इसका मतलब है बाघक सुइंद बाघ जबरा ना, बाघ जहाँ रहता है उसको सुइंद बना के रहता है, मतलब खोल जैसे जैसे बोलते हैं ना कि कंधरा, तो बाघक सुइंद बाघ जबरा मतलब बाघ जहाँ सुइंद बना के रहता है उसको बोलते हैं बाघ जबरा। बाघिन जहाँ बियाए, बियाए मतलब बच्चा देना, बाघिन वहाँ घुस के बच्चा देती है। जहाँ मानुषक नाव चिंता नाय काड़ा हुआ नुकाए, ठीक है, जहाँ मनुष्य का एक भी नाम ठिकाना नहीं है, मतलब वहाँ कभी मनुष्य नहीं जाता है डर से भय से, वहाँ पर ये काड़ा जाके छुप गया, आरना काड़ा वहाँ जाके छुप गया, है ना। कुछ कुचिया अंधार रहते हैं, हेराइल हीरा जयराम खोजे, कुछ कुचिया अंधार रहते हैं, मतलब पूस माघ का महीना पूरा अंधेरा का रात, आप लोग पढ़े होंगे प्रेमचंद की कहानी पूस की एक अंधेरी रात, ठीक है, ठंडा वाला रात। तो इस समय जो है कुछ कुचिया अंधार रात मतलब बहुत भयानक अंधेरा वाला रात हो गया है। और हेराइल हीरा जैसन खोजे, तो सरंची उसको जैसे किसी का अगर हीरा गुम हो गया, इतना कीमती चीज़ गुम हो गया है, उसी प्रकार सरंची उस आरना काड़ा को खोज रही जैसे उसका कोई हीरा ही गुम हो गया है। बोनक भीतर सरंची रानी आपन आरना शरम खोजे, देखिए कुछ कुचिया अंधार रहते मतलब पूरा अंधेरा रात में, हेराइल हीरा जैसन खोजे मतलब जैसे कोई हीरा गुम हो गया है वैसे खोज रहा है। बोनक भीतर सरंची रानी मतलब इस जंगल में सरंची रानी वैसे अपना आरना काड़ा को खोज रही है, इसी प्रकार से जैसे कि किसी का बहुमूल्य मतलब हीरा गुम हो गया है। ठीक है, सही समय बाघ जबरा बाघ मानुष कौर भैल हल, मतलब उसी समय जिस समय सरंची बाघ जबरा के पास पहुंच गई, ठीक है, उसका काड़ा वहाँ छुप गया, सही समय बाघ जबरा बाघ मानुष को हल्ला, मतलब उसी समय बाघ जबरा का जो बाघ था वो मानुष को हुआ था, मतलब आदमखोर हुआ था, आदमी को बड़ी खाने के लिए वो पागल था। ठीक है, वो पागल हो गया था। राजा का बेटा कमल के तू बोने का बाघ खोजे हल,
राजा का बेटा, जब ये बाघ जो है जंगल में बहुत सारे आदमियों को खाने लगा, बहुत सारे आदमियों को मारने लगा, तो राजा ने आदेश जारी किया। राजा का बेटा जो कमल केतु था वो उसको मारने के लिए निकल पड़ा घर से। वही बोल रहे हैं कि राजा का बेटा कमल केतु बौने बाघ खोजहल। तब इस जंगल में राजा का बेटा जो था, है ना, किसको खोज रहा था? तो वो भाई बाघ आदमखोर को खोज रहा था। काण धेनुक बलम टांगी लैके घोड़े चढ़ल, है ना, एकाई घूमे एकाई घूरे कमल केतु ओकर बौने संगी छूटल। मतलब काण धनुक बलम टांगी सब लेके घोड़ा में चढ़कर, ठीक है, ये अकेले अकेले कमल केतु घूम रहे हैं और किसको खोज रहे हैं? वो शेर को खोज रहे हैं। और उसके जो संगी साथी थे, इतना घना घनघोर जंगल है कि सभी साथी उसके इधर उधर हो गए। ये कमल केतु जी अकेले खोज रहे हैं। सब घाम चूहे कमल केतु गाते हैं। कमल केतु के गात से पसीना टपक रहा है, ठीक है। मानुष खोर टावा करे बोने डायर डोहरा पाते हैं, डायर डोहरा पाते हैं। मानुष खोर, ये मनुष्य खाने वाला शेर को खोजते खोजते वो बौन डायर डोहरा पाते हैं। मतलब ये पूरा जंगल उसको खोज रहे हैं। आदिवासी हड़क संगे जय भैल सय बौन जया कोचा। मतलब जिस जगह में आज से पहले जब उमादित्य जी थे, जब आदिवासियों से यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, ये खोजते खोजते कमल केतु जी उस स्थान पर पहुँच गए। हौड़ मतलब आदिवासी लोग। आदिवासी लोगों से जिस समय पहले युद्ध हुआ था, जहाँ मेला लगा था, आपको पता है, ठीक है। उमादित्य जी थे जो यहाँ पर, उमादित्य राजा जो लड़े थे, ठीक है, आदिवासियों के साथ। ये खोजते खोजते उसी भूमि पर पहुँच गए। कौन? कमल केतु। पुरखक माटी पहुँचल, है ना, केतुक लागल नाई खोचा। देखिए वहाँ पर जहाँ लड़ाई हुआ था बारी भीतरी का, वहाँ पर ये पुरखक माटी, मतलब जहाँ पर इनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, वहाँ पर ये पहुँच गया और बोला केतुक लागल नाई खोचा। मतलब केतु को कुछ भी खरोच तक भी वहाँ नहीं आया। जैसे वहाँ जाने से आदिवासी लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं। आप किसी का घर चले जाइएगा जहाँ लड़ाई हुआ था, वहाँ पर चले गया ये, लेकिन वहाँ पर इसको जरा सा भी खरोच तक भी नहीं आया, किसको? कमल केतु को, ठीक है। पुराण डीडाय नायम गेल अंगसरक वीरपुत्र। मतलब ये सब सारी बातों को छोड़कर ये अंगसर का वीरपुत्र, मतलब जब उस समय का अंगसर था वहाँ का ये वीरपुत्र, है ना, पुराण डीडा, मतलब इस पुरानी, जहाँ पर जिस मिट्टी में, जिस धरती पे इन लोग के पूर्वज लोग लड़े थे, वहाँ ये बेखौफ वीरपुत्र उतर गया उस शेर को खोजने के लिए, आदमखोर शेर को खोजने के लिए। माटिक प्यारा राजा का बेटा। देखिए ये बेटा जो था इसका, ये मिट्टी का, प्रकृति का प्यारा था। ये सबों का भलाई चाहता था, इसलिए ये बिना डर भय के जो है आदिवासियों से बिना डरे, बिना भय से, ये माटिक प्यारा राजा का बेटा, मतलब ये मिट्टी का प्यारा था, ठीक है। खोजले ख्याले पुरखा बापूत। देखिए माटिक प्यारा राजा का बेटा, ख्याले पुरखा बापूत, मतलब ये पूर्वजों के जो भी ख्याल थे उसको ये मानता था। पूर्वज लोग जैसे उमादित्य राजा जो थे, जिस प्रवृत्ति के थे, मतलब जो वो मानने लगे थे सारा, जैसे बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, उस तरह बहुत ही मिलनसार हो गए थे। उस समय सारा कुछ जो है अहिंसा त्याग दिए थे, ठीक है, हिंसा त्याग दिए थे, अहिंसा में आ गए थे। वही ख्याल का ये है कौन? कमल केतु। तो ये कमल केतु अपने पुरखों के ज़मीन पर आ गए हैं, पुरखों के ही ख्यालात के हैं, और ये आदमखोर जानवर को खोज रहा है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। उसके बाद बोल रहा है हिंदे थैक सरंची नूनी लारू पातू भैलाली। हिंदे मतलब वो तो अलग दृश्य हो गया कमल केतु का। अब जो सरंची थी अपना अरना कड़ा को खोज रही थी, ये बेचारी पूरा एकदम थक गई। नूनी कहा जाता है लड़की लोगों को, जो घर में अभी भी हम लोग के घर में जो बच्ची होती है, जो छोटी छोटी, उन लोगों को नूनी कहा जाता है और लड़कों को नूनू। तो ये हिंदे थैक सरंची नूनी, मतलब इधर का दृश्य में जो सरंची थी अपना अरना कड़ा को खोज रही थी, जो बाग जोबरा चली गई थी, वो पूरा थक के एकदम चूर हो गई खोजते खोजते। लारू पातू हो जाना मतलब पूरा थक के आतुर बातुर हो जाना। आमेग जुड़े शीतल बतासे निर्भय सुतल हली। अब ये लड़की इतनी थक गई है कि आम का जो छाँव है वहाँ, जहाँ पर इसको शीतल
ठंडा महसूस हो रहा, वहाँ पर ये चुपचाप जहाँ अच्छा लग रहा है ये सो गई निर्भय होके। मतलब कोई इसको डर भय नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है, ये चुपचाप इतनी थकी थी कि सो गई। कुहू कुहू मधुर कंठें कोयला सरंचिक जगावे। तो देखिए ये सो गई है, तो कुहू कुहू करके कोयल लोग इस सरंची को जगाते हैं। पीहू पीहू बौन पपीहा अमृत सुख पावे। देखिए पीहू पीहू बौन की जितने भी जंगल की जो चिड़ियाँ हैं वो पीहू पीहू चाहती है, तो ये और एकदम गहरी नींद में सो गई है। पूरा बोल रहे अमृत सुख पावे, मतलब उसको बहुत सुंदर लग रहा है सब दृश्य सुन के, और ये चुपचाप से एकदम इतनी थकी हुई है कि सो गई है। तो ये था हमारा सरंची कमल का दूसरा और तीसरा भाग। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसके कारण मैं इसके आगे वाले खंड को अगली वीडियो में आप लोग बीच में प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों कैसी लग रही है मेरी ये खोट्ठा जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो अच्छी लग रही है तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। एक कोई मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे मैसेज में पूछा था कि सर आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं धनबाद ज़िला का रहने वाला हूँ और यहाँ का प्रॉपर झारखंडी हूँ। और किसी ने कहा था सर जल्दी जल्दी करा दीजिए, तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ही करा रहा हूँ। किसी का मैसेज था कि सारा सर्ग करा दीजिए, तो मैं सारा सर्ग ही करा रहा हूँ। तो इसी तरह दोस्तों मैसेज आप करते रहें, मैं धीरे धीरे आप लोगों का सबका जवाब देता रहूँगा। और मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बात और है, बहुत दुख की बात है कि सभी लोग मेरी वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। तो मैं फिर से आप लोगों से एक बार विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने भी खोट्टा पढ़ाने वाले थे सब अब पेड कोर्स में चले गए। सभी लोग अपना डेमो दे दिए 2-4 वीडियो और सारे लोग घसक लिए। कोई जितना सब्सक्राइब करवाना था करवा लिए, ऐड करवाना था करवा लिए, अब सभी लोग पेड कोर्स में चले गए। तो मैं तो अभी तक नहीं गया हूँ। तो अगर आप लोग की यही मनसा रही तो मैं भी चला जाऊँगा पेड कोर्स में, मुझे भी पैसों की लालसा है। तो मैं सिर्फ वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की प्यार के लिए। आपका प्यार मुझ पर बना रहे, आप लोग इसी तरह लाइक कमेंट मेरी वीडियो पे करते रहें। चलिए, जय हिंद, जय झारखंड।